मेरे बारे में जलसों में नामुनासिब जुमले इस्तेमाल किए गए, वालिद के साथ खड़े होने पर जेल में डाल दिया गया। आज मकाफात अमल है, वो जानते थे इनको ना गिराया गया तो हमारी जगह नहीं बनेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का कहना है कि दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम किया गया, सियासी अखलाकियात का मयार मुकर्रर करना चाहिए। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी का जवाब परफॉर्मेंस के बयानिए से देंगे। नाकामियों को मलबा ब्यूरोक्रेसी या दूसरों पर डालना मेरा वतीरा नहीं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। चाइल्ड लेबर और बच्चों पर मज़ालिम के खिलाफ सिंध हुकूमत काम करती रही है। ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ हर बच्चा महफूज और बाख्तियार हो। सब ने मिलकर बच्चों के लिए महफूज मुआशरती रवैये को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। मुराद अली शाह ने वर्ल्ड चिल्ड्रन डे आगाही वॉक की क़यादत की। वॉक में बच्चों के हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह के बारे में आगाही दी गई। शुरका ने बच्चों के हकूक़ के लिए हुकूमत सिंध की काविशों को सराहा। एक मुलाकात ने ट्रंप और ममदानी के दिल मिला दिए। अमरीकी सदर का नामुंतखब मेयर की मदद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, उम्मीद है मेयर न्यूयॉर्क की कारकर्दगी बेहतर रहेगी, इनकी मुआवनत करेंगे। ममदानी के मुझे फाशिस्ट कहने पर बुरा नहीं लगता। जोहरान ममदानी ने कहा, मुलाकात मस्बत रही, न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे, नाम लिए बगैर। इसराइल को अमरीकी इमदाद पर भी तनकीद। कहा, अमरीकी टैक्स दहिंदगान का पैसा अमरीका पर ही खर्च होना चाहिए। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की फंडिंग बंद होनी चाहिए। मुलाकात में गजा में नस्ल कुशी पर भी बात की। ट्रंप ने कहा, हम दोनों का मकसद जंगों का खात्मा है। नेतन्याहू की गिरफ्तारी से मुतल्लिक बात नहीं हुई। ममदानी के फैसले कुछ क़दामत पसंदों को हैरान कर देंगे। ट्रंप मुलाकात के दौरान पाक भारत जंग का तस्करा करना ना भूले। बोले, दुनिया में 8 अमन मुआहदे कराए, 2 एटमी ममालिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी ख़त्म करवा चुका हूँ। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन। इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म, सामान की तरसील जारी। पोलिंग कल होगी। NA-18, NA-129, NA-143 पर इलेक्शन होगा। NA-185, NA-96 और NA-104 पर ज़िमनी इंतखाब। सूबाई असम्बली के हल्का PP 98, 115, 116 पर ज़िमनी इलेक्शन है। PP 73, 87, 203 और 269 पर भी वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात होंगी। हुकूमत ने तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात की जाएगी। सिविल आर्म फोर्सेस दूसरे और फ़ौज तीसरे दर्जे में होगी। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुबैना धमकी का जिक्र करते हुए फ़ौज तैनाती की दरख्वास्त की थी। ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान के बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 220 और 245 के तहत फ़ौज को तलब किया गया है। फोर्सेस 22 से 24 नवंबर तक तैनात रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तवीज़ कर दिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का गजा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़े के फौरी खात्मे पर जोर। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा कि कुछ अनासिर ख़ित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। गजा में मज़ालिम और फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का हल भी कश्मीरी अवाम की मंगों के मुताबिक होना चाहिए। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन को ज़रूरी करार देते हुए कहा कि तक़सीम और ताकत की दौड़ ख़ित्ते और दुनिया के लिए ख़तरनाक है। मसनूई ज़हानत दुनिया का नक्शा बदल रही है। पाकिस्तान UN असूलों की पासदारी को तरजीह देता है। और सहमुल की T20 सीरीज़ में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आज आमने सामने होंगी। मैच शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पहला मैच पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे और दूसरा जिम्बाब्वे ने श्रीलंका से जीता था। कौमी टीम का रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर मशक़ें की।